आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, शहर के अंदर एक प्रेस नोट जो मार्केट में गश्त कर रही है यानी पब्लिक में, उसको लेके इसके ताल्लुक से वजाहत करना मैं मुनासिब समझते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। दरअसल ये है कि हालिया कुछ दिनों पहले साबिका ईदगाह कमेटी के कुछ अरकान जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी को मुस्लिम हॉस्टल के लिए दे रहे मुल्क, एक इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इन्होंने एक अप्रूवल दिया और वो रियल में मुस्लिम हॉस्टल नहीं था, वो माइनॉरिटी हॉस्टल था। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बात रख रहा हूँ। उस दौरान में शहर में कुछ हालात ऐसे हुए, बहरकब एक शख्स इनके खिलाफ में PCR को अपील हुआ कोर्ट में और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 420 का मुकदमा दर्ज होने के बाद में काफ़ी सालों तक ये मुकदमा चलता रहा कोर्ट में। अभी 21 जनवरी 2025 को एक जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर लफ्ज सेटिसाइड का इस्तेमाल किया गया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट बताते हैं। लफ्ज सेटिसाइड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे शहर बीदर के एक नाम निहायत अखबारी रिपोर्टर मोहतरम काफ़ी अफसानचे निगार हैं और काफ़ी समझदार हैं और उर्दूदा माने जाते हैं, इन्होंने इस कोड के ऑर्डर की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बाइज्जत बरी का अल्फाज इस्तेमाल किया और वो बाइज्जत बरी का अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं इस कोड के ऑर्डर के अंदर बाइज्जत बरी का अल्फाज नहीं है। एक इन्होंने सेशन कोर्ट में एक अपील के लिए गए थे और उस अपील की बुनियाद पे सेशन जज ने एक ऑर्डर ये किया कि निचली कोर्ट को कि इनके ऊपर 420 केस अप्लीकेबल नहीं है। उसी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए निचली कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि केस सेटिसाइड हो गया। लेकिन इस मौसूफ का हमेशा यही कारनामा रहा है कि शहर की पुरअमन फिजा को ख़राब करना और जितने कौमी मसाइल आते हैं उनको तनाज़े में डालना और कौमी मसलों के साथ साथ कौमी इमलाक के जो मसले आते हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं मुअज़्ज़िज़ शहरियानी बिदर कहलाते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर इस कोर्ट के ऑर्डर को और कोर्ट की जुडिशरी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके सेटिसाइड अल्फाज के बदले बाइज्जत बरी का अल्फाज इस्तेमाल किया गया। लिहाजा सरासर गलत है। क्यों कि जब एक जिम्मेदार जज अपना कोर्ट के ऑर्डर में फैसला सुना रहा है ऑर्डर के अंदर कि ये केस क्या बोल रहा है, दिस इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्डर इज द सेटिसाइड, इसके अंदर अगर बाइज्जत बरी होते तो ये लिखा कोई एक्विटल जैसा सेंटेंस इस्तेमाल होता था। लिहाजा इन्होंने अखबारात में अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसी कोर्ट की लैंग्वेज को मॉडिफाई करके अखबार में इश्तिहारात और न्यूज़ दिए गए और इंशाल्लाह हम पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं और माजी में भी इनकी इसी हरकतों की वजह से इनके ऊपर सडेशन चार्जेस लगे थे और हम शहर के अंदर जो पुरअमन फिजा चल रही है और मैं समझता हूं कि इस दौरान में जो हालिया ईदगाह की मेंबरशिप चल रही है इसको मद्देनजर रखते हुए एक साजिश के तहत ये बयान दिया गया है, क्योंकि अवाम से गैर जरूरी हमदर्दी हासिल हो जाए, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बाइज्जत बरी का अल्फाज ही नहीं है। जो मुकदमा है हुआ है, ये ऑर्डर है आपके सामने, लेकिन इस मौसूफ के बयान से इनको ये नहीं पता कि कोर्ट के ऑर्डर के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है सरासर उर्दू अखबारात के अंदर उस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके प्रेस नोट दी गई और अखबार में खबरें आई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान दे के जो शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं जो सहाफ़ी हैं,
इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना, और इंशाल्लाह मैं खुद इनके खिलाफ में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर एक झूठी तला फैला करके आवाम को गुमराह करना बिल्कुल गलत है। और मैं यही पूछना चाहता हूँ मोदी शहरानी बिदर, क्या मोदी शहरानी बिदर के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? इस ऑर्डर को पढ़ नहीं सकता? बड़े बड़े उर्दू है, पढ़ नहीं सकते? क्या ऑर्डर क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं? लिहाजा जो कर रहे हैं ये लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं, सरासर गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का हमारा स्टैंड है, इनके इसको कंडम करते हैं। सर वो उर्दू सहाफ़ी का नाम जान सकते हैं? उर्दू सहाफ़ी वो जो मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी जी, इन्होंने ही छापे खबर, जबकि कोर्ट की लैंग्वेज बोलती है, कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं बोलता है, इसके अंदर बेइज्जत बरी का कोई सेंटेंस नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर इसमें कौन कौन से पेपर इन्वॉल्व है सर? उर्दू पेपर जैसे आपने बताया, अखबारात का जिक्र किया आपने, कौन से अखबारात हैं? अभी फिलहाल हमारे पास ये न्यूज कलेक्ट हुई है, इसके अंदर मौसूफ ने लिखा है, नहीं यह है, हाँ, इसके अंदर मौसूफ ने लिखा है ईदगाह सुन्नी बीदर की साबिका सदर सेक्रेटरी और 7 अरकान ईदगाह कमेटी समेत वक्फ ऑफिसर बदनवानियों के मुकदमे से बाइज्जत बरी। ये है, मैं इसीलिए आप लोगों को एक एक कॉपी दे रहा हूँ। इस मुकदमे हुआ था इनके ऊपर कि इन्होंने मुकदमे के सब्जेक्ट में यह कि इन्होंने इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इंशाल्लाह वक्त आने पर वो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी वक्त मुनासिब नहीं है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, आपको बताऊंगा कि इन्होंने मुस्लिम हॉस्टल बोले हैं, बाकायदा इनके लेटर्स हैं और दिए हैं माइनॉरिटी हॉस्टल को, और ये प्रॉपर्टी थी वक्फ की, और उस दौरान इन्होंने जो अप्रूवल दिए हैं इनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। बस यही है, दूसरी और कोई बात नहीं है। और बाकी सारे जो ट्रांजिशंस की बात है, जो ट्रांजिशन हुआ है, क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर ऐसे अखबारात के जरिए अवाम में कोई गैर गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे और ऐसे जो रिपोर्टर्स अवाम में झूठी खबरें छापेंगे, और ऐसे रिपोर्टर के खिलाफ तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम कंप्लेंट करने वाले हैं, और कंप्लेंट करके जिले इंतजामिया से मुतालबा करेंगे कि ऐसे रिपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो ऑर्डर एक है और बता रहे हैं पब्लिक के अंदर।